मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी तसेच मुस्लिम समाजातील महिलांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी एका व्यक्तीने काही दिवसांपूर्वी केली होती। त्यानंतर या कमेंट विरोधात मुस्लिम समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कमेंट करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे। राज्यासह देशभरातून या घटनेचा निषेध होऊ लागला आहे। दरम्यान अहिल्यानगर शहरात देखील या घटनेच्या निषेधार्थ सायंकाळच्या सुमारास शहरातील सकल मुस्लिम महिलांनी थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयावरती मोर्चा काढला। यावेळी कोठला परिसरातून हा मोर्चा नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला। यावेळी महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध नोंदविला। यावेळी मुस्लिम महिलांच्या शिष्टमंडळाने पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घारगे यांची भेट घेऊन संबंधित व्यक्तींवरती कडक शासन करण्याची मागणी केली आहे। आप सब जानते कि कुछ समाज कंटक है ना, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए भेजे गए क्या? नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगरचे हम आज गूगल में सर्च करेंगे, हमारे नबी को जाके 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सर्च करेंगे तो सबसे बेहतरीन शख्स जो नाम आएगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का आएगा। फिर हमारे नबी को शान में गुस्ताखी करने वाले कौन? हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने के लिए हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारी बेटियों को लव ट्रैप के जाल में फंसा कर क्या कर रहे? मुर्तद कर रहे, बर्दाश्त। हमारे मस्जिदों को निशाना बना रहे, हमारे घरों को बुलडोजर चला रहे, बर्दाश्त। हमारे को बुरा भरा बोल रहे, बर्दाश्त। हमारे नबी के शान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं एक ये भी वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ, जिस दिन हमारे जब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होंगी, हम हमारे छोटे बच्चों के, हमारे शोहर के, हमारे बाप के, हमारे भाइयों के सबके नजराने पेश करेंगे। आज हम अहमदनगर के अंदर एसपी साहब को निवेदन देने के लिए हजारों के तादाद में हम मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर आए हैं और हमने एसपी साहब को हमारे बारे में जो जाती हो रही है, हमारे बारे में जो गलत बातें की जा रही है, हम एसपी साहब को हमने यही बताया है कि जुल्म हम कब तक सहन करेंगे। हमारे भाइयों को गंदी गालियां दी जा रही है, हमारे भाइयों को मुसलमान के नाम पे मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को जिहादी कहा जा रहा है, फिर वे साफ बताया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को गलत गालियां दी जा रही है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारा बर्दाश्त करने का लिमिट खत्म हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं, ये जिहादी बोले तो क्या, ये हिरवे साहब बोले तो क्या। तो हम एसपी साहब को हमारा निवेदन दिए हजारों के तादाद में, क्या हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। राजेंद्र भंडारी, तुझे 2 दिन में एसपी साहब से हमने बताया है कि उसको अरेस्ट करो और जो गलत किया है वो गलत की सजा देना चाहिए। जितने तेरी माँ बहनें हैं उतनी हमारी भी माँ बहनें, हमारी सभी माँ बहनों की उतनी इज्जत है। हम सब समाज की माँ बहनों को लेके चलने वाले हैं। हमारे नज़र में हर समाज की माँ बहन हमारी माँ बहन है। हिंदुस्तान में हमारी माँ बहनों को अजीम इज्जत दी जाती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने हमारी माँ बेटियों को बहुत इज्जत दी है और पूरे दूसरे समाजों के लिए माँ बहनों को भी इज्जत दी है। नबी हमारे पूरे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। एसपी साहब, कलेक्टर और माजी मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजित पवार साहब, हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम भी उतने ही शरीयत रखते हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। हम अगर अपने हिंदुस्तान पे कोई वक्त आया तो हम अपना लहू कुर्बान कर देंगे। सबसे पहले हम हमारी छाती सामने लाएंगे, हमारे माँ भाइयों की छाती सामने लाएंगे और कुर्बान करेंगे। तो इसलिए हमारे कौम की आप रक्षा कीजिए और हमारे कौम के बारे में किसी ने बोलना नहीं चाहिए। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई। इसलिए बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं और एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से भी यही निवेदन करते हैं कि जिसने भी मुसलमानों के खिलाफ अगर गलत कहा तो उसके ऊपर गुनाह जल्द संविधान के दायरे में रह के गुनाह दाखिल करे और हम मुसलमानों को न्याय दो।